वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आपके केमिस्ट्री मैराथन की आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास से प्यारे दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता है। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 3 और ऑप्शन डी आपका है 5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 दे रखा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3, यानी यह 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। इस तरीके से इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन ए आपका है वर्जीलियस, ऑप्शन बी आपका है बोरबरी, ऑप्शन सी आपका है न्यूलैंड और ऑप्शन डी आपका है प्राउड। तो अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 आपका आएगा। यदि हम आवर्त की बात करें तो यह 3 कोषों में बटा है, तो तीसरे आवर्त में होगा, यानी आवर्त जो आपका होगा वह तीसरा होगा। अब बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग कौन सा होगा? 7वां वर्ग होगा। तो इस तरीके से तीसरा आवर्त 7वां वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। ऑप्शन ए आपका है धातु, ऑप्शन बी आपका है अधातु, ऑप्शन सी आपका है अक्रिय गैस और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसका आप टोटल ऐड करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है। परमाणु क्रमांक 12 जो होता है वह मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम एक धातु है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण है। ऑप्शन ए नाभिकीय आवेश का घटना, ऑप्शन बी आपका है विद्युत ऋणात्मकता का घटना, ऑप्शन सी आपका है परमाणुवीय आकार का बढ़ना और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का जो कारण होता है वह परमाणुवीय आकार का बढ़ना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए आपका है बायल, ऑप्शन बी आपका है मोजले, ऑप्शन सी आपका है चार्ल्स और ऑप्शन डी आपका है मेंडलीफ। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन ए आपका है सिलिकॉन, ऑप्शन बी आपका है सल्फर, ऑप्शन सी आपका है फास्फोरस और ऑप्शन डी आपका है क्लोरीन। तो सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व क्लोरीन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? ऑप्शन ए आपका है पोटेशियम, ऑप्शन बी आपका है कैल्शियम, ऑप्शन सी आपका है बेरिलियम और ऑप्शन डी आपका है मैग्नीशियम। तो सबसे कम क्षारीय बेरिलियम है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। ऑप्शन ए आपका है P2O3, ऑप्शन बी आपका है AS2O3, ऑप्शन सी आपका है Sb2O3 और ऑप्शन डी आपका है Bi2O3। तो सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक अम्लीय यौगिक आपका P2O3 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व है। ऑप्शन ए आपका है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन बी आपका है आयरन कोबाल्ट और निकिल, ऑप्शन सी आपका है बेरिलियम यसार कैल्शियम और ऑप्शन डी आपका है लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो संक्रमण तत्व जो आपका है वह
FeCO यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। ऑप्शन ए आपका है लिथियम, ऑप्शन बी आपका है आयरन, ऑप्शन सी आपका है Au और ऑप्शन डी आपका है Na। तो सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व जो है आपका वह सोडियम है, क्योंकि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। यह ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो सबसे कम विद्युत ऋणी जो होगा वह आपका सोडियम होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपका है मुक्त अवस्था, ऑप्शन बी आपका है भौतिक अवस्था, ऑप्शन सी आपका है रासायनिक अवस्था और ऑप्शन डी आपका है साम्य अवस्था। उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण है। ऑप्शन ए आपका है दोनों तत्वों के परमाणुओं के बातम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ऑप्शन बी आपका है दोनों तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी आपका है दोनों तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑप्शन डी आपका है दोनों तत्व क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। तो कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का जो मेन वजह है, दोनों तत्वों के परमाणुओं के बातम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन ए आपका है धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी आपका है धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, ऑप्शन सी आपका है धन विद्युतीय गुण घटता है और ऑप्शन डी आपका है आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युतीय गुण बढ़ता है घटता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है। ऑप्शन ए आपका है सिल्वर, ऑप्शन बी आपका है कॉपर, ऑप्शन सी आपका है गोल्ड और ऑप्शन डी आपका है लेड। तो कौन सा सबसे भारी है, तो सबसे भारी आपका गोल्ड है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है। ऑप्शन ए आपका है लिथियम से, ऑप्शन बी आपका है बेरिलियम से, ऑप्शन सी आपका है बोरान से और ऑप्शन डी आपका है सिलिकॉन से। तो आपको पता है इस तरीके से आपका विकर्ण संबंध होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। विकर्ण संबंध कैसे होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन। पूछा गया है कि एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध, तो एल्युमिनियम का जो विकर्ण संबंध होगा बेरिलियम से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि ये पूछता मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध किससे, तो लिथियम से होता, वहीं पर सिलिकॉन का बेरिलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। ऑप्शन ए आपका है मरकरी, ऑप्शन बी आपका है जल, ऑप्शन सी आपका है ब्रोमीन और ऑप्शन डी आपका है लोहा। तो वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है वह आपका मरकरी है, यानी कि Hg है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है तन्यता, ऑप्शन बी आपका है आघात वर्धनीयता और ऑप्शन सी आपका है ध्वनिकता और ऑप्शन डी आपका है सुचालकता। तो धातुओं को पतले तारे में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रायोलाइट का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है NaF, ऑप्शन बी आपका है Na3AlF6 और ऑप्शन सी आपका है AlF3 और ऑप्शन डी आपका है CaF2। तो क्रायोलाइट का सूत्र है Na3AlF6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। ऑप्शन ए आपका है पीतल, ऑप्शन बी आपका है तांबा, ऑप्शन सी आपका है लोहा और ऑप्शन डी आपका है सिल्वर। तो मनुष्य को सर्वप्रथम जिस धातु का ज्ञान हुआ था वह है आपका तांबा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निस्तापन है। ऑप्शन ए आपका है वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन बी आपका है वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन सी आपका है अयस्क को ठंडा करना और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन में यह विधि होता है कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डोलोमाइट का सूत्र है, ऑप्शन ए आपका है MgCO2 इंटू का CaCO3, ऑप्शन बी आपका MgCO3 इंटू CaCO2 और ऑप्शन सी आपका MgCO3 इंटू CaCO3 और ऑप्शन डी आपका Mg इंटू CaCO3। तो डोलोमाइट का जो सूत्र है वो आपका है MgCO3 इंटू CaCO3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CaOH का ट्वाइस इंटू का CuCO3 कापर का अयस्क है, इसका नाम है, ऑप्शन ए आपका है एजूराइट, ऑप्शन बी आपका है मैलेकाइट, ऑप्शन सी आपका है क्यूप्राइट और ऑप्शन डी आपका है कैल्कोसाइट। तो CuOH का ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क है, इसका जो नाम है वो आपका मैलेकाइट है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है, ऑप्शन ए आपका है ब्रोमीन, ऑप्शन बी आपका है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आपका है सिल्वर और ऑप्शन डी आपका है पारा। तो पारा ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ऑप्शन ए आपका है अम्लीय, ऑप्शन बी आपका है ऑप्शन ए आपका है क्षारीय, ऑप्शन बी आपका है अम्लीय, ऑप्शन सी आपका है उदासीन और ऑप्शन डी आपका है उभयधर्मी। पूछा गया एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, ऑप्शन ए आपका है क्षारीय, ऑप्शन बी आपका है अम्लीय, ऑप्शन सी आपका है उदासीन और ऑप्शन डी आपका है उभयधर्मी। तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है, ऑप्शन ए आपका है तन्यता, ऑप्शन बी आपका है सुघट्यता, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी आपका है अघातवर्ध्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं अघातवर्ध्यता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व है, ऑप्शन ए आपका है सोडियम, ऑप्शन बी आपका है पोटेशियम, ऑप्शन सी आपका है सोना और ऑप्शन डी आपका है कैल्शियम। तो स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व आपका सोना है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधातुओं में द्रव है, ऑप्शन ए आपका है केवल ब्रोमीन, ऑप्शन बी आपका है क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ऑप्शन सी आपका है केवल फास्फोरस और ऑप्शन डी आपका है अधातुओं में कोई द्रव नहीं होता। तो अधातुओं में द्रव है वह आपका केवल ब्रोमीन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है, ऑप्शन ए आपका है स्वर्ण, ऑप्शन बी आपका है रजत, ऑप्शन सी आपका है लोहा और ऑप्शन डी आपका है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में मिश्र धातु है, ऑप्शन ए आपका है आर्सेनिक, ऑप्शन बी आपका है पीतल, ऑप्शन सी आपका है एंटीमनी और ऑप्शन डी आपका है टीन। तो मिश्र धातु आपका पीतल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, ऑप्शन ए आपका है बॉक्साइट, ऑप्शन बी आपका है मैलेकाइट, ऑप्शन सी आपका है जिंक ब्लेंड और ऑप्शन डी आपका है फेल्सफार। तो ऑक्साइड अयस्क का जो उदाहरण है वो बॉक्साइट है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेक विधि से एल्यूमिना प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह है, ऑप्शन ए आपका है क्लोरीन, ऑप्शन बी आपका है अमोनिया, ऑप्शन सी आपका है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सरफेक विधि से एल्यूमिना प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वो आपका है अमोनिया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु व अधातुओं का वर्गीकरण किया, ऑप्शन ए आपका है लेवासिए, ऑप्शन बी आपका है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी आपका है हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी आपका है जे प्रिस्टले। तो जिस वैज्ञानिक ने धातु व अधातुओं का वर्गीकरण किया वे लेवासिए थे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है, ऑप्शन ए आपका है अरंडी का तेल, ऑप्शन बी आपका है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी आपका है सरसों का तेल और ऑप्शन डी आपका है चीड़ का तेल। तो झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला जो तेल है वो आपका चीड़ का तेल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में धातुमल का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है CaO, ऑप्शन बी आपका है CaSO4, ऑप्शन सी आपका है CaSiO3 और ऑप्शन डी आपका है SiO2। तो धातुमल का जो सूत्र है CaSiO3, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने में काम आती है का संगठन होता है। ऑप्शन ए आपका है कापर 80% और टीन 20%, ऑप्शन बी आपका है कापर 85%, टीन 13%, फास्फोरस 2%, ऑप्शन सी आपका है कापर 95%, टीन 4% और फास्फोरस 1% और ऑप्शन डी आपका है कापर 88% और टीन 12%। तो मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं बनाने के काम आती है का संगठन होता है, वो आपका जो संगठन होता है इसमें कापर आपका 80% और टीन 20% होता है। सॉरी, कापर आपका 88% और टीन 20% होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका है आर्गन और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस आर्गन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी है। ऑप्शन ए आपका है परावर्तनी भट्टी, ऑप्शन बी आपका है मफल भट्टी, ऑप्शन सी आपका है सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी और ऑप्शन डी आपका है वात्या भट्टी। तो प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी का जो नाम है वो आपका परावर्तनी भट्टी है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन ए आपका है अभिक्रिया के लिए, ऑप्शन बी आपका है उत्प्रेरक के रूप में और ऑप्शन सी आपका है FeCl3 को शुष्क करने के लिए और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। यह इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि FeCl3 को शुष्क रखने के लिए आपका FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिली साल्टपीटर नाम है। ऑप्शन ए आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी आपका पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी आपका सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी आपका है सोडियम सल्फेट। तो चिली साल्टपीटर जो नाम है सोडियम नाइट्रेट का, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NaNO3 है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैलोजनेशन है। ऑप्शन ए आपका है संकलन अभिक्रिया, ऑप्शन बी आपका है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी आपका है अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो हैलोजनेशन है, हैलोजनेशन एक संकलन अभिक्रिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका है अलिनिको, ऑप्शन बी आपका है ड्यूरेलियम, ऑप्शन सी आपका है जर्मन सिल्वर और ऑप्शन डी आपका है मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है अम्ल, ऑप्शन बी आपका है क्षार, ऑप्शन सी आपका है लवण और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म को अम्ल कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन ए आपका है 7.4, ऑप्शन बी आपका है 7, ऑप्शन सी आपका 6.2 और ऑप्शन डी आपका है 14। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्गन व्यावसायिक नाम है। ऑप्शन ए आपका है सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट का, ऑप्शन बी आपका है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का, ऑप्शन सी आपका है धावन सोडा आयन विनिमय रेजिन का और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैल्गन का जो व्यावसायिक नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर जल कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त नहीं होता क्योंकि ऑप्शन ए आपका यह क्षारकीय है, ऑप्शन बी आपका है यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट का अवक्षेप बनाता है, ऑप्शन सी आपका है इसमें अपद्रव्य घुले होते हैं और ऑप्शन डी आपका है इसमें NaCl व Na2SO4 घुले होते हैं। तो कठोर जल
कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह साबुन के साथ कैल्शियम व मैग्नीशियम स्टीयरेट का अवक्षेप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए यह जल की कठोरता दूर करता है, ऑप्शन बी यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी आपका है NaCl घोल युक्त जल मृदु जल होता है। तो पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl घोल मिलाने का मेन वजह ये होता है कि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? ऑप्शन ए आपका है कैल्गन विधि, ऑप्शन बी आपका है धावन सोडा डालकर, ऑप्शन सी आपका परम्यूटेड विधि, और ऑप्शन डी आपका उबाल कर। तो उबाल कर ऐसी विधि है जिससे आप अस्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी आपका फास्फेट व सल्फेट, ऑप्शन सी आपका क्लोराइड व सल्फेट, और ऑप्शन डी आपका बाइकार्बोनेट व सल्फेट। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है विरंजक चूड़ा अथवा क्लोरीन जल, और ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, और ऑप्शन डी आपका है KMnO4। तो नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूड़ व क्लोरीन जल प्रयुक्त होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। ऑप्शन ए आपका है 16 ग्राम, ऑप्शन बी आपका है 64 ग्राम, ऑप्शन सी आपका है 70 ग्राम, और ऑप्शन डी आपका है 32 ग्राम। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने आपको प्यारे दोस्तों केमिस्ट्री के मैराथन में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो मेरा शाम को आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा जिन चैप्टरों से प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि मैं आपको टॉप 10 चैप्टर आपको बताऊंगा जिसको यदि आप पढ़ते हैं तो आपके मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से यानी इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।